Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you on our Genius Academy YouTube and Facebook digital platform. Dear students, hope you all are fine. और आप सब जैसा जानते हैं कि हमने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि हम उन सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और हमने जो टॉपिक चुना है, हमने जो फर्स्ट चैप्टर चुना है, उस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। सो वर्क पावर एंड एनर्जी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला कि वर्क पावर एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क पावर एनर्जी जो है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा उस क्वेश्चन को भी मैं यहां पर लिखता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है तो वहां लिखा होगा शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी। Show that total mechanical energy, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। मैकेनिकल एनर्जी remains constant, total mechanical energy remains constant when a body is dropped. When a body is dropped from height h। बिल्कुल मान लो अगर क्वेश्चन आता है तो वहां लिखा होगा show that the total mechanical energy of a body remains constant when the body is dropped from a height h। या इसको हमने कॉपी पे क्लासरूम में लिखा है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारे 9th का क्लास जब होता था, जब हमारे लोअर क्लासेस होते थे, तो वहां हमारे टीचर हमें समझाते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो एनर्जी को बना सकते हैं और ना तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन अनदर फॉर्म। यानी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन रहती है जो हमारे 9th क्लास में हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो आज है ये है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मींस व्हाट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर करना चाहते हैं मैकेनिकल का वर्ड। मैकेनिकल एनर्जी यहां मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जो हम कंजर्वेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। Only it is possible that this mechanical energy is conserved. Only it is possible when we are taking into consideration conservative forces, my dear students. Conservative forces. You remember the forces which are conservative. Conservative forces, gravitational force, gravity, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these are our conservative forces। और याद करिए कंजर्वेटिव के फोर्सेस में जो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स होता था, जो वर्क डन होता था वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ फॉलोड। अगर आपको फिर से जरा आप अपनी कॉपी चेक कर लीजिए, वहां कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव हमने डिस्कस किया है। और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का आपको अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए अलग लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। और वहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के रिलेटेड, राइट। व्हेन वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हेन वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हेन वर्क
is done by the conservative forces. By the conservative forces. कंजर्वेटिव फोर्सेस, तब हम कंजर्व करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, तब हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। When work is done by the conservative forces, then the total energy is conserved, total mechanical energy is conserved, and total mechanical energy is kinetic energy and potential energy, and this is the statement of conservation। होता क्या है, अब कंजर्वेशन ये होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम देखें फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल की अगर बात करें तो ड्यूरिंग फ्री फॉल का मतलब क्या है, ड्यूरिंग फ्री फॉल का मतलब क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल ये मार्कर मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, यहां पर जब ड्रॉप करूंगा वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, छोड़ दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला mgh होती है। जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा नीचे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि हाइट कम हो जाती है, और वो कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां पोटेंशियल कभी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, यहां काइनेटिक कभी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और यही खेल है। अब हमें इसको प्रूव करना है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है शो दैट total mechanical energy remains constant when a body is dropped from height h। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां कोई एनर्जी खत्म नहीं होती है, खाली क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज आ जाए, कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो कंजर्व हो जाती है, कंजर्व होती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारे फोर्सेस कंजर्व होंगे। अब हमें बोर्ड में लिखना क्या है, ये स्टेटमेंट तो यही है, लेकिन अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हम 2-3 पोजीशंस लेंगे, एक बॉडी को ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि वाकई हमारी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है क्या, हर जगह पर ये सेम रहती है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। अब हम इसके लिए हम यहां पर एक फ्री फॉल बॉडी की पोजीशन, डिफरेंट पोजीशंस पर हम फ्री फॉल के दौरान देखेंगे कि एक्चुअल में मसला क्या है। तो ये हमारे पास एक बॉल है, कोई भी ये हमारे पास एक बॉल है, इसको हम फ्री फॉल कराएंगे, और फ्री फॉल कराने के यहां पर जो हम ग्राउंड से इसको यहां से ग्राउंड से देखेंगे, ये ग्राउंड पर ऐसे, तो यहां से इस बॉल में मास m होगा जो भी है, तो ये ऐसे नीचे इसकी जो हाइट है वो हाइट हम h ले लेंगे, इसकी जो हाइट है वो h है, ऐसे ये हाइट है। इसी बॉल को हम फ्री फॉल कराएंगे, और फ्री फॉल करने के हम इसकी डिफरेंट पोजीशंस पर मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का टोटल सम वो सेम रहना चाहिए। तो कंजर्व का मतलब यह है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल, हर किसी जगह पर, हर किसी पोजीशन पर हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व यानी सेम रहनी चाहिए, तभी हमें हर किसी जगह पर ये सेम मिलेगा, तभी कंजर्वेशन हमारा सही है, तभी हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब हम और एक पोजीशन यहां आर्बिट्री कोई पोजीशन लेते हैं, मान लो यहां पर हमने कोई आर्बिट्री पोजीशन ले ली, यहां पर इसका पोजीशन का नाम रखेंगे ए, और ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप पोजीशन है इस बॉल की, ये टॉप पोजीशन है। तो यहां पर ए पोजीशन है, यहां पर हमारी जो है वो बी पोजीशन है, ये हमारे पास बी पोजीशन है, और जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो यहां पर हम इसकी सी पोजीशन लेंगे, ये हमारी सी पोजीशन है, ए बी एंड सी पोजीशन। देखिए मैकेनिकल एनर्जी को अगर आपको प्रूव करना है तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है, मान लो इसकी u जो वेलोसिटी है, यहां पर हमने इसको रखा है, और अब इसको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के समय हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसके बाद में ये नीचे आ जाता है। अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमें कहता क्या है, वो बोलता है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन ए पर होगी वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन बी पर होनी चाहिए, और वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन सी होनी चाहिए। अगर तीनों जगह पर सेम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारी टोटल एनर्जी जो है कंजर्वेशन सही हो रही है, यानी हमारा टोटल कंजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे एट पॉइंट ए, एट
पॉइंट ए, या एट पॉइंट ए लिखिए, या हम एट पोजीशन ए लिख सकते हैं, या एट पॉइंट ए लिख सकते हैं, एट पोजीशन ए, एट पॉइंट ए, या पोजीशन ए, या एट पॉइंट ए यहां पर। तो यहां पर बताइए, अगर यहां पर हमें देखना पड़ेगा ये जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला है बच्चों mgh। चलिए बढ़िया है, एज इट इज। क्यों? क्योंकि यहां से इसकी जो हाइट है वो हाइट h है, तो यहां से हाइट h है, बॉडी के पास मास m है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। नाउ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? चलिए, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर, और जब v 0 है तो ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि u 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? 0 होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को लिखूंगा TE1, टोटल मैकेनिकल एनर्जी TE1, दैट इज काइनेटिक इज योर mgh प्लस 0, तो टोटल रहेगी हमारे पास mgh। पोजीशन ए पर, पॉइंट ए पर हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो किसके बराबर है? mgh के बराबर है। तो इसका मतलब यह है जो टोटल एनर्जी जो है इस पार्टिकल के पास, वो एंटायरली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। यानी जितनी भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ऑल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो किस फॉर्म में है? वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो अब यही चीज हम एट पॉइंट, अगर हम एट पोजीशन बी की बात करेंगे, एट पोजीशन या एट पॉइंट बी या एट पोजीशन बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, हम पोटेंशियल एनर्जी जो निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास निकलेगी बराबर mgh, और यहां पर नीचे से पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, तो ये बनेगा mgh माइनस x, तो यहां पर बनेगी mgh माइनस x। ये हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन का नाम दे दो फिलहाल 1, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आप बोलोगे सर कि अभी तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आप नीचे से ऊपर ले रहे हो। हाँ, बेसिकली नीचे से ऊपर ही लेना है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड से हम हमेशा हाइट को नापते हैं, इसीलिए ये mgh माइनस x है। नाउ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v है। मान लो u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन जब ये बॉडी यहां नीचे आ रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसमें कुछ वेलोसिटी आ रही है, और मान के चलते हैं इस आर्बिट्री पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। आर्बिट्री पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। तो यहां पर हम उस v को फाइंड आउट करेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन वी नो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 है प्लस 2 a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर आ जाएगी, तो a के बदले क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, तो ये रहेगा g, और s के बदले हम क्या लेंगे? यहां से ले यहां तक जो है वो हमारा पास आएगा x, क्योंकि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, ये यहां से नीचे आ गई, तो कितना आ गया? ये x। तो ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, तो ये हमारे पास मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ये v स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हम इसी v स्क्वायर के वैल्यू को, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ये चल रहा है, टेल नियरेस्ट साइन काइनेटिक एनर्जी नियर बराबर हाफ
m, और v स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, v स्क्वायर के बदले लिखेंगे 2gx, 2 से 2 गया तो काइनेटिक एनर्जी साइन बराबर mgx, ये द्राय काइनेटिक एनर्जी। मगर अच्छु वुचुन अत आर्बिट्री पोजीशन पे, युस आर्बिट्री पोजीशन बी नी, अत पे कूत टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल चु कर गो ये अगर अस करो टोटल मैकेनिकल एनर्जी TE2, शायद लिखो ये TE1, यस ये लिखो TE1, ये लिखो TE2, ये TE2 आज बराबर चक्कू सा पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास होगी mgh माइनस x प्लस mgx, तल सही कुता भाई ये बन TE2 इज इक्वल टू mgh यत लाइक पान जरब mgh माइनस mgx b गोस प्लस mgx तो गयो काम से TE2 इज इक्वल टू mgh। ये देख लीजिए यहां पर भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको मिली वो मिली यहां पर mgh, और टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए mgh, ये तंती क्या है mgh, ठीक है। तो दोनों पोजीशन पर हमने ले लिया फिलहाल। अब हम जो टोटल निकालेंगे एट पॉइंट सी, जहां पर एक ग्राउंड को हिट करता है, एट पॉइंट सी पर हम देखेंगे, एट पॉइंट सी या एट पोजीशन सी, एट पॉइंट सी पर हम देख लेते हैं कितना हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनेगी एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सी पर अगर हाइट देखेंगे, ये देखिए ग्राउंड से देख रहे हैं ना हाइट को, अगर ग्राउंड से हाइट को देख रहे हैं तो इस पर तो हाइट ही नहीं है, h तो जीरो है, तो इसका मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहां बुजुर्गों दोस्तों कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब हम काइनेटिक, क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि हाइट ही जीरो है, जब हाइट ही जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv स्क्वायर, वही अब यहां पर v फाइंड आउट करेंगे हम। अब मैंने बोला हम एज्यूम करके चलते हैं कि जब ये स्ट्राइक करती है अर्थ से, यानी जब ये इस रेफरेंस लाइन से जब ये बॉल आ जाती है तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होती है, v। तो यह कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहां पर भी v है, यहां पर भी v है, एज्यूम करके चलते हैं कि वेलोसिटी v है। अब इक्वेशन वी नो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वही बात फिर से आ गई, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर क्या है, वो हमारे पास जीरो है इनिशियली, प्लस 2 जो है 2g, और s के बदले जो डिस्टेंस इसने पूरा h निकाला, इसने पूरा h निकाला, क्योंकि ये जो हम डिस्टेंस देखते हैं ऊपर से नीचे तक, यहां तक ये पूरा क्या है हमारे पास, ये h है, तो ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये हमारे पास वैल्यू किसका आया, ये हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू आ गया जब स्ट्राइक किया इसने ग्राउंड से। अब ये जो है तो हमारे पास इस v स्क्वायर को हम 1/2 ऑफ mv स्क्वायर में पुट करके 1/2 mv स्क्वायर में पुट करके, तो ये हमें मिलेगा 1/2 m, और v स्क्वायर के बदले है 2gh, ये गया इसके साथ, तो mgh। तो यहां काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, mgh। हमें एक इंपॉर्टेंट बात यहां ये समझ आती है कि यहां देखिए, यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी mgh, इसका ये मतलब है कि सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो यहां पर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और उसका फॉर्मूला है mgh। अब यहां पर देखिए, अब मैं टोटल निकालूंगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी जो है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिखूंगा, TE3 लिखूंगा, वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी mgh है, ओके, ये mgh, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ये लो, ये हमारे पास जीरो है, तो TE3 जो हमारे पास निकला वो निकला mgh। अब ध्यान से देखिए,
हमारे पास जो क्वेश्चन था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। जब हमने इसको ड्रॉप किया एट हाइट h, हमने तीन पोजीशंस ली, ए, हमने पोजीशन बी और पोजीशन सी ले ली और एक आर्बिट्ररी पोजीशन बीच में रखी, और तीनों पोजीशन पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो निकल रही है mgh। यहां पर भी mgh, यहां पर भी mgh और यहां पर भी mgh। और अगर देखा जाए T3 mgh, T2 mgh, T1 mgh, ये लो। तो इसका मतलब है तीनों जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं TE1 is equal to TE2 is equal to TE3. This is the proof of total mechanical energy कांस्टेंट रहती है when a body is dropped from height h। तो ये आपका क्वेश्चन वहां पर मिल सकता है। आप इसको 5 मिनट में वहां सॉल्व करके यूं का यूं, और बशर्ते आप इसको 1-2 बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए हमारी YouTube चैनल पे, जीनियस एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप फील फ्री, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।